अस्सलामुअलैकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2 के लास्ट पार्ट, जो कि है टेक द करेक्ट आंसर्स। हमारे पास एमसीक्यूज हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2 के लास्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर। आज वो एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, इफ़ log 10 x बराबर है 4 के, देन x विल बी व्हाट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक वैल्यू है लॉग में, log 10 बराबर है एक मिनट, log 10 के ऊपर पावर x है जो कि बराबर है 4 के। सही है। हमने क्या करना है, इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कन्वर्ट करना है। तो हम पढ़ के आए कि जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो log ख़त्म हो जाता है, 10 सेम रहता है, x 4 की जगह 4x की जगह, चलें 10 सेम रहा, x 4 की जगह 4x की जगह 4 आ गया, बराबर है x के। अब इसको अगर कन्वर्ट करें हम तो ये बन जाएंगे 1, उसको 10,000 कह दें आप, बराबर है x के। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है। तो जी, इसमें मैं बता दूंगा आपको कि कौन सा वाला जो है वो आपका सही आंसर है। तो आंसर नंबर डी जो कि है 10,000 जी। तो ये आपका पहले वाला सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वाला कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग, कौन सा है, 54 जो है वो 58। ओके, हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है इसमें। सही है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर लॉग भी आएगा। किस तरीके से फाइंड करने, हम जो है वो इस पॉइंट को इस तरफ लेके जाएंगे एक बार, तो ये बन जाएगा 5.458 मल्टीप्लाई 10 के ऊपर पावर 1। तो जो भी पावर होती है ऊपर वो हमारी कहलाती है क्या, कैरेक्टरिस्टिक, वो कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या बनी, 1। मतलब आपके एमसीक्यूज में आपका आंसर सही कौन सा है, आपका आंसर सही सेकंड बी है। बी आंसर आपका सही है जो कि है 1। फाइन, आई होप समझ आ गया होगा ये भी आपको। चलें जी, थर्ड वाला करते हैं जो कि सॉल्व करने वाला नहीं है, सिंपल है बस। ये थर्ड में कहते हैं कि द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज डैश। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, वो होता है 10। हम पीछे जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज के जो दूसरा पार्ट था जिसमें ब्लैंक्स फिल करने थे, उसमें मैंने आपको बताया, पीछे भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर गए हैं। सही, तो इसका जो है वो आंसर बी है। थर्ड वाले का आंसर भी बी है, बी जो कि क्या है 10 है। उसके बाद फोर्थ नंबर प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, फोर्थ नंबर हमारे पास है log x y z। सही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि यहाँ पर log x y z, तो यहाँ पर ला लगेगा। कौन सा ला लगेगा, सेकंड ला लगेगा लॉगरिथम का, जिसमें हम ये पढ़ के आए कि x y z 3 नंबर्स हैं। अब इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। सही है। अब मल्टीप्लाई जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, वो कन्वर्ट हो जाएगी, अच्छा, तो मैं कह रहा था कि मल्टीप्लाई जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में। सही है। तो किस तरीके से हम लिखेंगे, log x प्लस log y प्लस log z, इस तरीके से लिखेंगे और यही आपका जो है वो आंसर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका कौन सा एमसीक्यूज है। तो इसका है सेकंड बी ऑप्शन सही। तो बी सेकंड वाला आपका आंसर सही है। मैं यहाँ पर जस्ट बी लिख लेता हूँ। सही है। 5वें को देखें अगर, तो 5वां है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0 पॉइंट, यहाँ पर लिख लेते हैं 0.0007889। इसमें क्या होगा, ये जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में है लेकिन ये निगेटिव नंबर है। सही है। इसमें हम पॉइंट को इस तरफ लेके जाएंगे। तो एक बार लेके गए हम, मल्टीप्लाई 10 के ऊपर पावर कितनी बनी, एक मिनट मैं ये इसको लिख लेता हूँ आंसर्स। ओके,
10 के ऊपर पावर 1 बनी, सही है। फिर से एक बार लेके जाएंगे 2 बन गई, लेकिन माइनस की, ओके। और फिर एक बार लेके गए, जब तक जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आता, नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, तब तक हम लेके जाएंगे यहाँ तक 7 के बराबर और 7 और 8 के बीच में रखेंगे। तो ये हो जाएगा 10 के ऊपर पावर -3 सॉरी 10 के ऊपर पावर -3। तो यहाँ पर आपका जो है वो आंसर देखते हैं कौन सा सही है। तो ये है फर्स्ट ए ऑप्शन आपका जो है वो सही है। तो आई होप ये भी चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वाला करेंगे जो कि है log x बराबर है 2 के, और पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, ओके। ये है हमारे पास क्या, ये है एंटी लॉग, ओके। ये है हमारे पास एंटी लॉग की जो है वो का प्रॉब्लम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो 6 नंबर प्रॉब्लम में हमें क्या करना है होगा कि हमने जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है log x जो कि बराबर है 2 के। हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा देन x की वैल्यू, व्हाट वुड बी द x, सही। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो यहाँ पर log मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ इसके साथ है, तो ये उस तरफ चला जाएगा, मतलब हमें x को इस तरफ अकेले करना है। तो x यहाँ पर यही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा log से एंटी लॉग और बन जाएगा यहाँ पर 2 से, सही। एंटी लॉग 2 फाइंड करना है हमें, उसके लिए हमने जो है वो अपने फ़ोन का यूज़ करना होगा, और फ़ोन का यूज़ करते हुए हम आ जाएंगे कहाँ, ये जो यहाँ पर कैलकुलेटर है यहाँ, आई होप दिख रहा होगा आपको मेरा फ़ोन। तो यहाँ पर हम आ गए। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ऐसी क्लियर करना होगा, उसके बाद शिफ्ट को दबाना होगा। एक बार शिफ्ट को दबाया मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये चीज़ें सिखा चुका हूँ, फिर से रिवीजन करते जा रहे हैं कि फिर शिफ्ट देकर लॉग देना है, सही है। लॉग देकर यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना वो देंगे हम। शिफ्ट दिया, लॉग दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमने एंटी लॉग कर लिया। अब ये जो 2 है वो देंगे, यहाँ पर 2 था हमने दे दिया, तो ये बन गया 100, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो x मतलब किसके बराबर है, 100 के। दिस इज़ योर आंसर। तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर जो है वो आपका सी नंबर ऑप्शन, ओके सही है। तो सी नंबर आपका ऑप्शन हो गया, ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। 7वें को देखेंगे, तो ये आपका जो है वो 7वां, और 7वां यहाँ पर क्या कहता है हमें, इफ़ लॉग, यहाँ पर है log 2 के ऊपर पावर 8 बराबर है किसके, x के। ये भी सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कन्वर्ट करें तो log खत्म हो जाता है, 2 सेम रहेगा, इसके ऊपर पावर x आ जाएगी, बराबर होगा 8 के। तो 8 के अगर फैक्टर्स निकालें हम, तो 8 को 2 का 4 बार, 4 को 2 का 2 बार, 2 को 1 बार, तो ये कितने हो गए, 3। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x के ऊपर पावर x सेम रहेगी, यहाँ पर 3 के ऊपर पावर 2 के ऊपर पावर 3 हो जाएगी, सही है। बेसिस सेम है, पावर बराबर हो जाएंगे आपस में 3, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 3। तो यहाँ पर 3 है या नहीं है देखते हैं। तो जी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, 3 सेम। तो 8वें को देख लेते हैं जल्दी से। 8वां हमें क्या कहता है, 8वें के अंदर है कि बेस इन द नेचुरल लॉगरिथम इज डैश। हम पढ़ के आए हैं, आपके पास यहाँ पर जो समरी है उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है कि logarithms have base e is a rational number which is instead of, यहाँ पर अभी है ये चीज़, अभी सही से दिख नहीं रही, लेकिन पीछे आप बुक देखेंगे तो वहाँ पर भी इसका आंसर मौजूद है 8वें का। तो बेस इन द नेचुरल लॉगरिथम इज e, सही है, e होता है, इस तरीके से हम लिखते हैं, सही है, जिसको ब्रग्स लॉगरिथम भी कहा जाता है। अब ज़्यादा इसके बारे में आप आई होप पता होगा आपको। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है, तो बी आपने कर लिया। 9th नंबर प्रॉब्लम को देखेंगे। 9th नंबर प्रॉब्लम के अंदर है 3 के ऊपर पावर 5 बराबर है 343 के। अभी हमें कह रहे हैं कैन बी रिटन इन द लॉगरिथम फॉर्म, इसको हमने कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्म में। कैसे करेंगे, लॉग आ जाएगा, ये 3 सेम रहेगा, ये 343 इस तरफ आ जाएंगे इस 5 की जगह, और 5 343 के जगह आ जाएंगे, 343 की जगह। तो यहाँ पर 343 दे दें आप, बराबर हो गया किसके, 5 के। ये आपका आंसर है। देखते हैं बुक के अंदर है या नहीं है। तो जी बुक के अंदर आपका आंसर जो बी है वो सही है, तो बी हमने इसका भी कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि है एक्स। कह रहे हैं कि बी जो है वो ग्रेटर है 0 से, मतलब बी मतलब 5 है जो ग्रेटर है किसके, 2 से। ऐसे एग्जांपल ले लें आप, सही।
b डज नॉट इक्वल टू 1 और b 1 के बराबर भी नहीं है, देन log, अभी जो काम की चीज़ है उसको देखते हैं हम। देन कह रहा है कि log a अंडर रूट में b, ओके, अंडर रूट में हो गया b हमारा। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है सपोज दैट x के, सही करना भी वही है। तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करें आप, तो ये बन जाएगा हमारे पास a के ऊपर पावर x बराबर है अंडर रूट में b के, सही। और b किसके बराबर है, a के पावर x बराबर है b, अंडर रूट की वैल्यू क्या है, अंडर 1/2 है, सही। तो क्या करेंगे, b सेम रहेगा, 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, सही। और जो है वो एक मिनट, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ के यहाँ पर b है, सही है, यहाँ पर जो है वो b है, यहाँ पे भी b है। तो अब सिंपल बात हो गई, बेसिस सेम है तो क्या करेंगे, पावर सेम लिख देंगे, x बराबर होगा 1/2 के। आई होप ये चीज़ भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर है सी, सही, सी ऑप्शन इसका सही है। आई होप जो भी चीज़ें आज समझाई हैं मैंने, जो भी MCQs हमने सॉल्व किए हैं वो अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो हमारे नंबर्स पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दें हमें इजाज़त, शुक्रिया।